हल्द्वानी रेलवे भूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई अब 5 जनवरी 2023 को होने वाली है। 5000 से ज्यादा लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। दरअसल बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका सीनियर वकील सलमान खुर्शीद की तरफ से दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने के लिए कहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हजारों लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अपने जीवन की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और ये पीड़ा आज लगभग 4500 परिवारों की है। अगर वो बेघर हो गए तो इस समय बहुत नुकसान होगा। तो हम इस विषय को लेकर आज राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस विषय को गंभीरता से ले और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जहाँ जिसका मकान है वो वहाँ बना रहे। देखिए, रेलवे की भूमि का जो मामला है वो माननीय न्यायालय का मामला है और वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। उसमें स्वयं जो वहाँ के मालिकान थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें गुहार लगा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस को हाई कोर्ट को बैक किया और हाई कोर्ट ने आदेश किए कि सरकार इसको खाली कराए। और रेलवे बार बार जो है उसको खाली कराने का शुरू से प्रयास कर रही है। मामला न्यायालय का होने के कारण सरकार की एक बाध्यता भी है कि न्यायालय के हर फैसले को सरकार को मानना है। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं या जो पत्र लिख रहे हैं, ये जितने भी हल्द्वानी के अंदर ज़मीनों के झगड़े हैं ये कांग्रेस रिजीम के ही झगड़े हैं। क्योंकि अगर हम रेलवे की भूमि की बात करते हैं या अन्य वहाँ के जो नजूल के मामले उनकी बात करते हैं तो ये आज के मामले नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो मुझे लगता है कि 30 साल 40 साल पुराने बसे हुए लोग हैं। तो जब 30-40 सालों से लोग बसे हैं तो तब किसकी सरकारें थी? 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। मामला वनभूलपुरा बस्ती का है। दरअसल 78 एकड़ जमीन का ये पूरा विवाद है। विरोध कर रहे लोग इस बस्ती में सालों से रह रहे हैं। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे रेलवे की जमीन पर कब्जा माना है। ताजा अपडेट ये है कि कड़ाके की सर्दियों के बीच 50 से 60 हजार की आबादी को हटाने के लिए 7000 पुलिस कर्मियों का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2022 को हल्द्वानी प्रशासन और रेलवे की तरफ से रेलवे की जमीन के अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया तो हजारों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर आ गए। हम चेतावनी देते हैं कि इस उत्तराखंड की शांत वादियों में शाहीन बाग जैसा माहौल ना पैदा किया जाए। यहां पर धर्म के आधार पर आवाजों को बुलंद ना किया जाए और यहां के भाईचारे को, यहाँ की शांतिवादियों को, यहाँ के समानता को, यहाँ की अच्छी नागरिकता को बांटने का, तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। यहाँ के माहौल को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो हिंदू जनमानस भी शांत बैठने वाला हो। यहाँ शाहीन बाग जैसी परिस्थितियां नहीं खड़ी होने दी जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाजें बुलंद नहीं होने दी जाएगी। पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि कार्रवाई को रोककर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। प्रदर्शन करने वालों ने सरकार को ये याद दिलाया कि साल 2016 में भी सरकार ने इस भूमि को नजूल की माना था। उनका सवाल ये है कि 6 साल पहले जो जमीन राज्य सरकार के कंट्रोल में थी अब वो रेलवे के पास कैसे गई। और इससे भी बड़ा विवाद ये है कि जिस जमीन को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, जिसे रेलवे अपनी बता रहा है और जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है, उसका मामला न तो रेलवे ने उठाया था और न ही राज्य सरकार ने। आपको बता दें कि एक नदी के ऊपर बने पुल से ये सारा मामला शुरू हुआ था जब वो पुल गिर गया था। साल 2013 में नैनीताल हाई कोर्ट में समाजसेवी रविशंकर जोशी ने एक याचिका दायर की। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुल के आसपास जो बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग नदी में खनन करते हैं। पुल के पिलर्स के आसपास भी खनन किया गया जिससे ये पुल गिरा।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। रेलवे ने उस वक्त हलफनामा दिया था कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस जमीन पर बसी है वह उसकी है। विभाग ने उस वक्त बताया था कि कुल 29 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। वहीं सरकार का कहना था कि यह जमीन नजूल की है और इस पर उसका अधिकार है। 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि 10 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटा दिया जाए। कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और उस वक्त शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अतिक्रमणकारियों का भी पक्ष सुना जाए, उनके कागज देखे जाएं। इसके बाद रेलवे पीपी एक्ट यानी पब्लिक प्रीमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई शुरू हुई। अब मामला यहां तक आ गया है कि कथित कब्जे वाली 78 एकड़ जमीन पर बहुत बड़ी आबादी बस चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन यहां रहने वालों को बेदखल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। 1.5 दशक पहले भी रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का अभियान चला था। राजपुरा क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण हटाया भी गया। उस वक्त घरों के नीचे से रेलवे की पटरियां तक निकली थी। उस समय भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। बाद में कई जगह अतिक्रमणकारी फिर से जम गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में 20 मस्जिदें भी हैं, स्कूल हैं और इंटर कॉलेज भी हैं। राजनीतिक आरोपों के मुताबिक कांग्रेस ने इस आबादी को पनाह दी थी और लगातार बसाया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।